बने बदलाव। रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। रायपुर से एजेंटों का बड़ा खेल सामने आया है। 35 लाख रुपए में किर्गिस्तान, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान से घर बैठे एमबीबीएस कराने का दावा किया गया है। बिना क्लास ट्रेनिंग के डिग्री एजेंटों के जरिए विदेशी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का झांसा दिया गया। सिर्फ परीक्षा देने जाना होगा। ये बड़ी खबर है। दावा है कि छात्र को विदेश में नियमित पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, केवल परीक्षा देने जाना होगा। 50,000 से ज्यादा लेकर हाजिरी से भी बचाने का दावा किया गया है। एजेंटों पर फर्जी तरीके से मेडिकल पढ़ाई कराने के आरोप लग रहे हैं। रायपुर में ये नेटवर्क सक्रिय है। शहर के में कई एजेंसियां विदेशी एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर काम कर रही हैं। फर्जी काउंसलिंग के नाम पर नेटवर्क सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए छात्रों और अभिभावकों को टारगेट किया जा रहा है। एजेंटों का कमीशन है कि लाखों में आरोप है कि विदेशी कॉलेजों में एडमिशन के बदले एजेंटों को मोटा कमीशन मिलता है। ये बड़ी खबर। कई एजेंसियों ने ये आरोपों से इनकार किया है। कुछ एजेंसियों ने डिस्टेंस मोड से एमबीबीएस कराने से साफ इनकार कर दिया है। साफ तौर पर देखिए, यही कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लीपापोती की कोशिश में की गई है। लेकिन अब ये जो बिना क्लास ट्रेनिंग की डिग्री है, सिर्फ परीक्षा देने जाना होगा, इसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे सहयोगी भूपेश टांडिया लगातार बने हुए हैं। भूपेश, ये नेटवर्क कब से सक्रिय है रायपुर में? शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई आमतौर पर होती है उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसमें आमतौर पर जो आम आदमी है वो तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एक नया खुलासा निकलकर सामने आया है, जिसमें किर्गिस्तान में एडमिशन दिलाने के नाम पर, एमबीबीएस की एडमिशन दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए में घर बैठे उन्हें पास किए जाने और किसी भी तरह के अटेंडेंस नहीं दिलाने का जो दावा है ये एजेंटों के द्वारा किया गया है, ये कब से सक्रिय है ये तो अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये नेटवर्क सक्रिय है, लोग इसके झांसे में कई लोग आने की जो बात है वो भी फिलहाल सामने आई है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं प्रदेश में भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरा जो चैन है कहां से शुरू हुआ है, इसका जो कॉल सेंटर कहां पर है, क्योंकि कॉल करके लोगों को इसका झांसा दिए जाने की जो बात है वो फिलहाल सामने आई है। सोचिए, जो लाखों रुपए में पढ़ाई, लाखों रुपए में एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो केवल और केवल 50,000 रुपए में पढ़ाई कराए जाने का, विदेशों में वो भी ऐसा दावा किया जाना वाकई कितना गंभीर सवाल है। और निश्चित तौर पर इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलने की भी जो बात है वो सामने आई है। हालांकि अभी इसकी तो पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई, लेकिन देखना होगा कि कौन कौन लोग प्रदेश से इसके झांसे में शामिल हो पाए हैं। सदब, पुलिस क्या कर रही है? कब तक साफ हो पाएगा? कितना बड़ा नेटवर्क है? क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई भी अभी फिलहाल बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये एमबीबीएस का जो पढ़ाई कराए जाने का जो दावा है, आखिर कौन है, कहां से है और ये पूरा नेटवर्क कहां तक फैला है, ये अब भी सवालों के घेरे में है। जांच का विषय तो फिलहाल बना हुआ है, लेकिन किस तरह के जो लोग हैं जो विदेशों में पढ़ाई कराए जाने के साथ साथ ऐसे जो खासतौर पर जो पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक सबब बन सकती है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक एक्शन लेती है, कौन कौन इस मसले में शामिल है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में